राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृत्तांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूं। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहां एक बड़ी पवित्र नदी बहती थी जो विंध्याचल की घाटी से निकली है। वह स्वीत्रोत्पला के नाम से विख्यात, सभी पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलिला सरिता महानदी के नाम से विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं और वहां रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से छहों अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं, कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहां चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर बड़ा गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा। इसीलिए मन में यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्वेश्वर स्वर, जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यहीं इंद्र नीलमणि की बनी हुई मणिमयी प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अन्यन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत आमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने
श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन, भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान दे महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज, उत्कलराज और कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांत देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावों पर लाद कर ले आओ। विलंब न करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दे महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें। राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देख महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सुने, यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहां अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूं, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूं, इस चिंता में मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के यों कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, कंबल, मृग चर्म, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, माणिक, लाल नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, हथिनी, भांति भांति के द्रव्य, भक्ष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्रा ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों से कुशल ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्नातक तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के यों कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली कूचे और छतरियां भी बनवाई गईं। सैकड़ों महल बनवाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप स्वर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित हो इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था।
खंभों पर स्वर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतःपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मण और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के लिए ठहरने का स्थान, शैया, भांति भांति के भोज्य पदार्थ, महीन चावल, ईख का रस और गोरस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ कराया। प्रतिदिन जब 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कर लेते तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया कि जिसकी कहीं उपमा नहीं थी। लोगों ने देखा वहां दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। भिन्न भिन्न जनपदों के साथ समूचे जम्बू द्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से एकत्रित हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपभोग में आने वाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहां होम करें और यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दें। यों कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने बहुत सा सुवर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमय सींगों वाली दुधारू गौवें, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेत्ता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए। मीठे पूये तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देख पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार उपद्रव, ग्लानि, आदि, व्याधि, अकाल मृत्यु, दंशन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक
पूर्ण किया। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। वाद्य, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील, पद्मराग, सोना, चांदी, हीरा, स्फटिक आदि मणियां, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओं से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तवन किया। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेम गर्भ की सी आभा वाले प्रभो, आपको नमस्कार है। मकर ध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्रीअंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। हलायुध, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख, जगतधाम प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में वाराह रूप धारण कर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभो, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बतलाए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका स्तवन और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम,
एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव अथवा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभो, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूं? इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है वह पीतांबर धारी और 4 भुजाओं वाला है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है। उसी की देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देव देव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। कमल नयन, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। कमलाकांत, मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूं तथा अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूं। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूं। यह विषय रूपी जलराशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है न कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभो, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूं। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूं। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष, कभी धन का संग्रह किया है, कभी हान उठाई है और कभी बहुत खर्च किए हैं। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने ह्रास, वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधुओं के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निवास किया है। प्रभो, गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको
तथा नरकों में होने वाली यातनाओं को भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पक्षी, भैंसे, ऊंट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहां भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूं। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूं। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया। राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापन और यात्रा की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार स्तुत करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने श्रांग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते थे। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से भक्ति और श्रद्धा से मैं संतुष्ट हूं। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहां जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूं। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहां तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निःशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो। यों कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया
फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान दे पूर्वाह कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फर से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहां कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहां आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूं। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है, इसलिए आपको साधुवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते के भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम, क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़ उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। तदनंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौरवर्ण हो। उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों। उनका नाम महाबली अनंत होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था।
वे नील वस्त्र धारण किए हुए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वह सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की सी चमक दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वह हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थीं। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गईं। सभी 2 दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थीं। सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं? आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर, आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं। दोनों अश्वनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामय रूप से स्थित हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूं। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूं। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला अनंत बल, पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूं। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूं। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूं। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिविध, अग्नि, जलाधिप, वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूं। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निर्श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट वस्तु हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वह इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं। आपको नमस्कार है।
आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता सर्व पापहारी श्री हरि हैं। आपको नमस्कार करता हूं। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान का स्तमन करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गुह्यक, महाभाग ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले तथा अन्यान्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे, तथा जब तक दिवलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंड दान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित करेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चंवर
तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा ऋक, यजु एवं सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन अथवा नमन करेगा वह श्री हरि के शोभा में धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जटित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके स्वर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीत से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक प्रकार दान दिए। फिर कृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है? और प्रभो, किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो वह सब बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। अतः मुनिवरों, स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है।